नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो HSSC यानी कि कर्मचारी चयन आयोग हरियाणा के युवाओं के लिए कही या फिर बेरोजगार युवाओं के साथ जो एक बड़ा धोखा कर रहा है कि अन्याय कर रहा है, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। पहले ही आपके साथ अन्याय हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती में हुआ, फिर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल फीमेल में हुआ, अब आगे ये ग्रामसी कैनाल पटवारी और पटवारी की जो आपकी कॉमन परीक्षा होनी वहाँ पर भी हो सकता है। हो क्या रहा है, जो HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी विभिन्न विभिन्न टाइम पर अपने इंटरव्यू देते रहते हैं। उनका हर एक इंटरव्यू में अलग जवाब रहता है और अगर चीज़ों को रिलेट करके देखो तो कोई भी जवाब एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा है, जो एक बहुत ही बड़ी, मैं कहूँगा, दुर्भाग्यपूर्ण बात है हरियाणा के युवाओं के लिए है कि वो यही नहीं समझ पा रहे उन्हें पढ़ना क्या है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा पढ़ना क्या है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हमें यही नहीं पता पढ़ना क्या। HSSC ने 10 से 12 सब्जेक्ट तो दे दिए हैं कि इनमें से पेपर आएगा, लेकिन ये पता नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट आएंगे। HSSC कभी कोई 5 सब्जेक्ट उठाकर दे देती है, कभी कोई 4 सब्जेक्ट उठाकर दे देती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो साथ ही एक अपडेट है जो आपको इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, पूरी डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर इंटरेस्टेड है वीडियो को देख सकते हो, जो भाई पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। देखिए साथियों, एक बयान है, एक इंटरव्यू का बयान है जो 2 दिन पहले HSSC का जो हमारे भोपाल सिंह खत्री जिन्होंने इंटरव्यू दिया, न्यूज़पेपर को अमर उजाला में खबर छपी थी। यहाँ पर सारी चीज़ें सही है। जब मैंने गौर से इस इंटरव्यू को पढ़ा और चेयरमैन साहब के बयान को पढ़ा तो उनका कहना है कि परीक्षाओं में हरियाणा से संबंधित 25% सवाल पहले की तरह आएंगे। पुलिस सिपाही के लिए पेपर पुलिस एक्ट के तहत तैयार किया गया था, उसमें ऐसा प्रावधान नहीं था। इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान से फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। पुलिस सिपाही के लिए पेपर पुलिस एक्ट के तहत तैयार किया गया था, उसमें ऐसा प्रावधान नहीं था। तो चेयरमैन साहब यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भी जो पुलिस का एक्ट है उसमें ऐसा प्रावधान नहीं है कि हरियाणा जीत के आए। तो क्या जो 7 और 8 अगस्त को पेपर आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए छपा था वो हरियाणा पुलिस एक्ट के तहत नहीं छपा था? क्या आपका जो सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ मेल का वो हरियाणा पुलिस एक्ट के तहत नहीं हुआ था? क्या आपका फीमेल कांस्टेबल का जो पेपर था वो हरियाणा पुलिस एक्ट के तहत नहीं हुआ था? क्या वो तीनों ही पेपर पुलिस एक्ट के तहत नहीं थे और सिर्फ कांस्टेबल की जो परीक्षा है ये पुलिस एक्ट के तहत ली जा रही है? अब चेयरमैन साहब हमें ये बताएं कि वो सही कहाँ पर हैं, वो यहाँ पर सही है या पहले सही थे? अगर यहाँ पर वो सही हैं तो पहले वाले पेपर्स को हम क्या माने कि वो प्रोसेस कैसे हुआ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और अगर वो पहले सही थे तो अभी ये गलत क्यों युवाओं के साथ हो रहा है? कुल मिलाकर बात ये है कि HSSC अपनी गलतियों पर पर्दा डालने का काम करती है। उनको पता ही नहीं है पेपर पैटर्न क्या है। हर बार नई कंपनी को टेंडर दे देते हैं, कंपनी जैसा पेपर छापती है उसमें वो, मैं कहता हूँ कि एक तरीके से अपनी खामियों को, अपनी कमियों को दबाने का वो काम करती है। अगर पुलिस एक्ट के तहत पेपर बन रहा है तो पहले वाले पेपर और इन पेपर में सिमिलरिटीज़ होनी चाहिए थी। अब युवा तो फंस गया जो तैयारी करा पिछले 2-2 3-3 साल से, किस हिसाब से वो प्रिपरेशन करे। पहले सारा एग्रीकल्चर साइंस दे दिया, उसने एग्रीकल्चर को प्रिपेयर किया और आपका IPC को प्रिपेयर किया तो सब इंस्पेक्टर के पेपर में उनमें से कुछ भी नहीं आया। फिर उसने हरियाणा जीके पे, नेशनल जीके पे, करंट अफेयर पर फोकस डाला तो अभी जो मेल कांस्टेबल का आपका एग्जाम उसमें आया, उसमें ना तो हरियाणा पुलिस से संबंधित डाटा आया, ना करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए। क्या हुआ, 1-2 क्वेश्चन आ गया तो ना हरियाणा जीके आई। ठीक है, तो एक युवाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ है। आपकी इसके बारे में क्या राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और साथियों, एक सच्चाई है जो अभ्यर्थी तैयारी करते हैं वो जानते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात जो कर्मचारी चयन आयोग तक पहुँचे और किसी तरीके से वो ये अपने ही दिए हुए बयान को, अगर चेयरमैन साहब अपने ही दिए बयान को जो विभिन्न समय और लास्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर उन्होंने जो इंटरव्यू दिए उनमें जो बयान दिए, अगर उनको ही वो खंगाल लें तो उनको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए पैटर्न की वो बात कर रहे हैं, कितने सब्जेक्ट का उन्होंने नाम ले दिया है। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई चेयरमैन साहब का कहना है कि 75% जनरल अवेयरनेस रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी और सब्जेक्ट से संबंधित है। उसके अलावा 25% हरियाणा जीके। तो ये कह रहे हैं कि एक्ट के में ऐसा नहीं था तो वहाँ पर क्यों आया, मैं पहले भी इस बारे में बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।